आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रकूँ नंबर 13 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलक़द औहैना इला मूसा। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और इनके लिए दरिया दरिया में खुश्क रास्ता बना ले। फदरिब लहुम तरीक़न अन अस्री बि इबादी। अल्लाह ताला की कितनी एक एक लफ्ज के अंदर खूबसूरत तरीन बातें देखिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अन असरी भी इबादी कि मेरे बंदों को ले चल। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे बंदे हैं, मेरे बंदों को ले चल। अल्लाह ताला अपने बंदों को वहां से फिरौन से निजात दिलाकर फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस मूसा इस वाले बनी इसराइल को ले चल। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बंदों को ले चल। कितनी अपनाइयत से रब कायनात ने अपने बंदों की बात की कि मेरे बंदो। हालांकि अल्लाह ताला ये भी जानते थे कि आगे ये कौम क्या करने वाली है, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत यहाँ पर आप देख रहे हैं बंदों के लिए, इंसान के लिए, कि अल्लाह ताला ने अपनी अपने उनको कहा कि मेरे बंदों को ले चल। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता भी कहा कि अब उनको तरतीब भी बताई कि तुमने किस तरह से अपनी तरतीब के हिसाब से चलना है। तो इससे एक बहुत बड़ी बात समझ में ये भी आती है कि हर काम को प्लानिंग के साथ किया जाए। बगैर प्लानिंग के हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, इवन कि अगर आप घर का खर्च भी चलाते हैं वो बगैर प्लानिंग के, बगैर बजट के अगर आप चलाते हैं तो यकीनन हमेशा आप खसारे में रहते हैं। ना आप सेविंग कर सकते हैं और ना ही घर का निज़ाम सही तरीके से चला सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी हर हर काम को प्लानिंग के साथ, अल्लाह के हर काम पूरे प्लानिंग के साथ होते हैं। बगैर प्लानिंग के कोई काम नहीं होते। बगैर प्लानिंग के जो इंसान काम करता है वो शैतान के काम होते हैं। हमें अपनी तरफ से एक प्लान बनाना चाहिए, लेकिन उसको फिर अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए कि आगे उसको मुकम्मल करवाना, उसको तकमील करना, उसको उसको सही तरीके से मुकम्मल होना, वो सब अल्लाह के ताला के हाथ में है। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अगले की प्लानिंग बताई कि फضرب लहुम तरीक़न फिल बहरी या बसन के। फिर इस असा से फिर मारो इस पानी के अंदर, यानी कि जो लाठी उन्होंने मारी और फिर उनको तरीका बताया कि इसके अंदर रास्ता बना के यहाँ से निकल जा। ला तखाफु दरकम वला तख्शा। फिर अल्लाह ताला ने कितनी ही खूबसूरत तरीन बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कही कि जाहिर है जब इंसान समंदर के अंदर जाए, वो उन्होंने कदम रखा, जब वो उन्होंने लाठी को तो मारा, समंदर ऊपर ऊपर तक ऊंचे ऊंचे, वो जो बीच में से जाहिर है समंदर था, वो क्या होता पिछले, अगर वो समंदर पीछे को धकेल दिया जाता और बीच में से रास्ता खाली हो जाता तो फिर तो वो समंदर का पानी ऊपर जमीन के ऊपर चढ़ जाता, क्योंकि जाहिर है उसमें लहरें उठती। वो तरीका क्या हुआ कि वो समंदर का पानी ऊपर ऊपर उठ गया, ऊंचाइयों में उठ गया वो पानी, वो अलग हुआ। अब सोचिए कि समंदर है, कितनी बड़ी बात है। कि कोई दरिया नहीं है कि गहरा नहीं होगा। आप इस चीजों की गहराइयत को समझने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं कि समंदर कितना गहरा होता है। अब उस समंदर के अंदर वो उतरे और फिर अब वो, हम जानते हैं कि समंदर की कितनी नीचे तक तहें होती हैं और फिर उसके नीचे कितनी नीचे वेल होती है। हाँ, अब वो इतना, उन्होंने देखा कि समंदर का सारा पानी ऊपर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया उनको कि अब इस समंदर में रास्ता बनाकर फिर इसमें से निकल जाओ। फिर रब कायनात ने ये भी फरमाया ला तखाफु दरकम वला तख्शा, कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि फिर ना तुझे किसी की आप पकड़ने का खतरा होगा और ना ही डर होगा। अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा कि किसी के आके पकड़ने का तुम्हें ना ही तो डर होगा, और अल्लाह ताला ने फिर ये भी फरमाया कि ना ही तुझे ये खौफ होगा कि कोई तुम्हें आकर पकड़ लेगा। बगैर किसी खौफ के तो इस समंदर को क्रॉस करके चला जा। अब डर उनको किस चीज का था? एक खतरा उनको ये था, तखाफ, उनको पीछे से आके पकड़ने का खतरा ये था कि फिरौन का, और दूसरा उनको डर किससे था कि पानी के अंदर डूब ना जाए, पानी वापस मिल ना जाए। इतने ऊंचे ऊंचे पानी को अपनी आंखों से देख रहे हैं तो उसके अंदर से कैसे गुजर कर जाएं। फ़अतबअहुम फ़िरऔन बिजुनूदिही फ़गशियहुम मिनल यम्मी मा गशियहुम। फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका ताक़ुब किया, फिर तो दरिया उन सब पर छा गया जैसा कुछ छा जाने वाला था। अब हुआ क्या कि फिरौन को भी ऐसे लगा कि अगर वो वहां से गुजर सकता है, मैं तो खुदा हूं। अगर उसके लिए यहाँ पर रास्ता बन सकता है, मैं तो खुदा हूँ, अगर उसके उसके ताबे है समंदर तो मेरे ताबे तो ज्यादा होगा।
समझ रहे हैं इस वक्त उसको उस वक्त फिरौन के वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत गरूर और तकब्बुर में था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो पानी वापस आपस में मिल जाएगा और फिर अल्लाह ताला उसको तबाह कर देंगे, उन सब के सबको उसके साथ, उसके लश्करों के साथ उनको तबाह करेंगे। और अल्लाह ताला ने उन सबको इकट्ठे तबाह किया, एक जैसी मौत दी। बादशाह भी उनके साथ और उसके साथ उसके फौजी भी, और जो जो उसके पैरोकार थे, सबको अल्लाह ताला ने एक जैसी ही मौत में मुब्तला किया। क्यों? एक बहुत अहम बात ये भी समझने को मिलती है कि जो जालिमों का साथ देने वाले होते हैं वो भी उसी जालिम के बराबर के ही होते हैं, चाहे उन्होंने जुल्म कम किया हो या ज्यादा किया हो। चूंकि वो जालिम के लश्कर हैं, उस उनकी बदौलत उन्हीं के दस्तो बाजू पर वो जालिम जुल्म करता है। जालिम कभी भी अकेला जुल्म नहीं करता, बल्कि वो टोलियां बनी होती हैं, जिन टोलियों के बलबूते पर वो सारा जुल्म करता है। अगर फिरौन अकेला होता तो यकीनन उसमें इतनी ताकत न थी कि पूरी बनी इसराइल की कौम को वो अकेला वो सबको गुलाम बनाता और उन सब पर इतना जुल्म करता, बल्कि पूरे उसके लश्करों ने मिलकर इस जुल्म को उठाया हुआ था। तो अल्लाह ताला ने उन सबको एक जैसी ही मौत में मुब्तला किया। लेकिन अल्लाह ताला ने फिरौन के लिए क्या किया कि उसको अल्लाह ताला ने क्या उसको लोगों के लिए अल्लाह ताला ने एक मोजा बना दिया कि उसकी लाश को अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बरकरार रखा, कि हम सब उसको देखें और देख कर हम नसीहत हासिल करें, हत्ता कि उसके जिस्म के ऊपर गोश्त भी महफूज है। इतने सालों तक, इतनी सदियों तक, साल नहीं बल्कि सदियों तक वो पानी में रहने के बावजूद पानी ने उसको नहीं खाया। फिर अल्लाह ताला फिर क्या इरशाद फरमाते हैं कि फिर जब वो जैसे ही वो अब अल्लाह ताला ने उसने के पाँव रखते साथ ही दरमियान में ही अल्लाह ताला ने फौरन ही नहीं पानी को मिला दिया, बल्कि वो जब दरमियान तक पहुंचे, ना वापसी का रास्ता, ना पीछे भाग सकने का रास्ता, ना ही वो वापस तैर सकते थे, वापस जाने पे इस पर कादिर थे। अल्लाह ताला ने फिर समंदर को हुक्म दिया और समंदर फिर वापस आपस में मिल गया। वअضل फिरऔन कौमहु वमा हदा। अल्लाह ताला फिर इरशाद क्या फरमाते हैं कि फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता ना दिखाया। फिरौन ने अपनी कौम को, फिर कौम से मुराद क्या? जो उसके जितने भी पैरोकार थे उन सबको उसने गुमराही में डाला और उनको हदायत का रास्ता ना दिखाया। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, कद अंजैनाकुम। अल्लाह ताला ये सारी बातें बयान करने के बाद अब बनी इसराइल को कहते हैं कि ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमसे कोहे तूर की दाईं तरफ तरफ का वादा किया। अब इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वावाअदनाकुम, यानी इसका मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तुम्हें यानी तुम्हारे नुमाइंदे भी साथ ले आए, ताकि तुम्हारे सामने ही हम मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हों। यहाँ पर उन लोगों जो ये लोग चाहते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह हमने मैं अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ, तो अल्लाह ताला ने उनको ये मौजज़ा भी दिखाया कि कोहे तूर पर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को साथ लेकर गए और उनको वो ये मौजज़ा भी दिखाया कि किस तरह से वो अल्लाह ताला से कलाम करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम लोगों को निजात भी दी मिन अदुव्विकुम, तुम्हारे दुश्मन से, ववाअदनाकुम, और हमने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात देने के बाद तुमसे कोहे तूर की दाईं तरफ का वादा किया। यानी दाईं तरफ का वादा क्या किया कि हमने ये वादा किया कि तुम जो चाह रहे थे कि तुम अल्लाह ताला को नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम करते हुए देखना चाहते थे, तो हमने वो वादा भी पूरा किया। और फिर अल्लाह ताला फिर ये फरमाते हैं कि वो तुम्हें ने अपनी आंखों से, ऐसा नहीं कि किसी भी इंसान को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर चले गए, बल्कि उनके मोतबर लोगों को अपने साथ लेकर गए, जिनकी वो सारी बात सुनते थे, ताकि वो अपनी आंखों से देख लें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपना मनगढ़ंत कोई कलाम नहीं है। वो अल्लाह ताला ने वो अपनी निशानी बयान करने के बाद, अल्लाह ताला ने वो अपना मोजा बयान करने के बाद जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, उसके बाद अल्लाह ताला ने जो एक और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को जो अल्लाह ताला ने एक और नवाजा, वो क्या था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए मन और सलवा को नाजिल किया। इसलिए कि जो इतने सालों की मुशक्कतों में तुम मुब्तला थे, गुलामी में थे, तुम्हें खाने पीने को अच्छा नहीं मिल रहा था, तुम्हें सिर्फ इतना मिल रहा था कि तुम हड्डियों के ढांचे बन गए, कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसें बहाल रख सको, तो अल्लाह ताला ने उनको लिए बेहतरीन खाने का बंदोबस्त किया, उनको मन और सलवा दोनों अता किए, प्रोटीन्स भी और फ्रूट्स भी,
यानी कि एक फ्रूट था और एक एक उनके पास गोश्त था। अल्लाह ताला ने दोनों चीजें उनको अता कर दी। और अल्लाह ताला ने अब उनको लगा दिया कि अब तुम्हें रोजगार की कोई फिक्र ना हो, बल्कि अब तुम्हारे जिम्मे सिर्फ क्या है कि अल्लाह ताला की इबादत करो। अब तुम सुकून की जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया, आसमान से क्या नाजिल किया, मन और सलवा को। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलू मिन तोय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्या कि ए बनी इसराइल, अब इसमें से तुम खाओ भी और पियो भी। वो जो पाकीज़ा चीजें हमने तुम्हें दी, ये पाकीज़ा पाक साफ चीजें हैं। हमने जो तुम्हें रिस्क दिया है, इसको तुम खाओ भी और पियो भी। ये रोजी हमने तुम्हें अता की है। और फिर अल्लाह ताला ने फिर फरमाया क्या कि वला ततगौ फीही, अब इसमें तुम ऐसा ना करना कि तुम हद से आगे ना बढ़ जाना। तो ज्ञान का मानी हम जानते हैं कि तजावज करना है, यानी हलाल और जायज चीजों को छोड़कर हराम और नाजायज चीजों की तरफ तजावज मत करो, या अल्लाह की नेमतों का इनकार करके या इनके साथ कुफ्र ना करने लग जाना, और अल्लाह ताला की नाफरमानी करके हदूद से बाहर ना निकल जाना, और इस सरकशी में मुब्तला ना हो जाना। इसलिए इन हदूद के अंदर ही रहना। अब चूंकि वो एक गुलामाना जिंदगी गुजार गुजार कर अब उनके वो यकदम सी आजादी मिली, और वो यकदम उनको लगा अब सारी अपनी मर्जी से उठना बैठना जागना सोना पीना खाना पीना सब कुछ मिल गया, और अब उनको मुशक्कत भी नहीं करनी, और सब कुछ बड़ी आसानी से मैसर आ गया। तो अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि अगर तुम्हें अब इतनी आसानी मिल गई है, तो चूंकि जब इंसान को आसानी ज्यादा मिल जाती है, तो सबसे पहली बात इंसान में सरकशी और तकब्बुर और गरूर आ जाता है। अल्लाह ताला ने साथ ही बता दिया है, तुम इसमें से पाकीज़गी से खाओ तो सही, लेकिन हद से ना बढ़ जाना। फ़यहिल्ल अलैकुम गज़बी, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा। वमन यहलिल अलैहि गज़बी फ़क़द हवा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिस पर मेरा गजब नाजिल हो जाए वो यकीनन हवा, वो यकीनन तबाह होकर रहेगा, वो यकीनन तबाही में मुब्तला हो जाएगा। और फिर अल्लाह ताला उसकी तबाही क्या करेंगे कि अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग में सुलगाएंगे, जहन्नुम की आग में उसको दाखिल कर देंगे। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला हवा से मुराद, दूसरी मुराद ये भी है कि हाविया इस उस जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। हाविया जहन्नुम का निचला तरीन हिस्सा है, यानी जहन्नुम की गहराई के मुस्तहिक हो जाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें इतनी मेहरबानियां इतनी अनायतें इतनी नवाजिशें की, तो अब ये उन पर वाजिब था कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करते, बल्कि अल्लाह ताला की दिलो जान से इताअत करते। अब उनके जिम्मे कुछ था नहीं। व इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताब व आमना व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हाँ बेशक मैं उन्हें बख्श देने वाला हूँ जो तौबा करें, ईमान लाएं, नेक अमल करें और राह रास्त पर रहें। तुम महतदा, जो हदायत पर रहें। हाँ मैं उन सबको बहुत ज्यादा उनको बख्श देने वाला हूँ। जो भी मगफिरत तलब करेगा मैं उसको जरूर बख्श दूंगा। वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वमा आजलका ए मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज जल्दी ले आई। यानी ए मूसा, तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज जल्दी ले आई। अब आगे देखते हैं इसमें क्या इरशाद होता है कि कौला, कहा, किसने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उलाई अला अथरी व अजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा। कहा कि वो लोग मेरे पीछे ही पीछे हैं, और मैंने ए रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। अब इससे मुराद क्या है यहाँ पर देखते हैं। इससे मुराद ये है कि समंदर पार करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के उनकी जो बहुत ज्यादा मुतबर्रिक, जो उनके बहुत ज्यादा क्या कहेंगे उनको, जो बहुत ज्यादा अहल और जो मोतबर। मोतबर लोग, जजाकिल्ला खैर, जो उनके बहुत ज्यादा जो मोतबर लोग थे, उनको उनको लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर पहुंचे, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें जल्दी ले आई। तो लेकिन रब की शो की मुलाकात में तेज रफ्तारी से साथियों को पीछे छोड़कर वो अकेले ही तूर पर पहुंच गए। यानी वो इतनी ज्यादा उनको दिल था कि मैं
मैं फौरन अपने रब से मुलाकात के लिए पहुंच जाऊं। तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज थी कि तूने इतनी जल्दी जल्दी करते हुए तेज रफ्तारी से मेरे तक पहुंच गया। तो उनके सवाल करने पर अल्लाह उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो तेरी रजा की तलब और इसकी जल्दी थी कि मैं चाहता था कि तेरी रजा मिल जाए और मैं तुझसे आकर मुलाकात करूं और तुझसे बातचीत करूं। तो उन्होंने ये भी फरमाया कि वो लोग मेरे पीछे ही आ रहे हैं। बाज कहते हैं इसका इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पीछे आ रहे हैं, बल्कि ये है कि वो मेरे पीछे कोहे तूर के करीब ही हैं और वहां मेरी वापसी के मुंतजिर हैं। ठीक है। वमा आजला का अनको मिका या मूसा, अल्लाह ताला ने फिर ये पूछा उनसे कि ए मूसा, क्योंकि पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उनको फरमाया, उनको हुक्म दिया था कि वो अपने मोतबर लोगों को लेकर आओ जो ये चाहते हैं कि वो मुझे देखना चाहते हैं, वो मुझे नहीं, यानी कि वो ये देखना चाहते हैं कि तेरा अल्लाह से कलाम कैसे हुआ। तो उन मोतबर लोगों को लेकर आओ। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेकर गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी में वहां पर पहुंच गए और उनकी कौम के लोग पीछे पीछे उनके साथ आ रहे थे। फिर रब कायनात ने मजीद इरशाद फरमाया, क़ाल हुम उलाई अला अथरी व अजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा। हमने भी पढ़ा कि उसमें क्या कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं और मैंने ए रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए, लितरदा ताकि तू राजी हो जाए। क़ाला, फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमका मिन बअदिका व अदल्लहुमुस सामिरी। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, फरमाया हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौला फ़इन्ना क़द फ़तन्ना, कि हमने आजमाइश में डाल दिया कौमा का, तेरी कौम को, मिन बादी का, तेरे पीछे, कि तू पीछे लोग छुड़ाया था, हमको एक आजमाइश में अल्लाह ने मुब्तला कर दिया। वअदल्लहुम सामिरी, और उनको भटका दिया किसने, सामरी ने बहका दिया उनको। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसका नाम भी बता दिया कि किसने उनको भटकाया। फरजा मूसा इला कौमिही गदबान आसिफा। हजरत मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम ही हुई, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे उनको आज़ादी की जिंदगी गुजारते हुए, कि फौरन ही वो लोग पलट गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक हुए, गुस्से में आ गए, परेशानी में मुब्तला हो गए कि मैं किस कदर मुश्किलों से मुशक्कतों से इनको फिरौन से बचा कर लाया, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, और ये फिर से अल्लाह ताला के मुनकर हो गए। अब तो ये सारी जिंदगी का भी अगर सजदे में गुजार देते तो उनके लिए कम ना था। ना इनके पास उनकी औलाद थी, ना इनके पास सुकून की जिंदगी थी, ना अच्छा खाना था, ना अच्छा पहनना था, ना ओढ़ना था, ना बीवियों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार पा रहे थे। बच्चे इनके पैदा होते साथ ही इनके बेटों को वो अपने गुलाम गुलाम बना लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में यकदम, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा जज्बाती थे, फौरन ही उन्हें अपने उस जज्बात पर काबू ना रहा और बहुत ही गुस्से में हो गए, आ गए। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गजबनाक होकर डंज के साथ वापस लौटे और कहने लगे, कौला, क्या कौमी, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम वालों, अलम याइदकुम रब्बुकुम वादन हसना। ए मेरी कौम, क्या तुमसे मेरे तुम्हारे परवरदिगार ने अच्छा वादा नहीं किया था, वादन हसना, वो अच्छा वादा नहीं किया था तुमसे जन्नत का, वो उन बागों का, और दुनिया में तुम्हें इतनी आसानी अता कर दी। अफतौल अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल्ल अलैकुम, क्या उसने क्या उसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? क्या तुम्हें अल्लाह ताला का अहद, तुम क्या चाहते हो कि अभी ही अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दे? क्या इस अहद की मुद्दत दराज गुजर गई थी, कि जो तुमने अल्लाह ताला से भी अहद किया था, वादा किया था कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करोगे, और वो इतना लंबा अहद था, इतना टाइम गुजर गया उस अहद को कि तुम भूल ही गए अपने अहद को, और फिर तुमने अल्लाह ताला के साथ शरीक फिर ना बना लिया, अल्लाह को छोड़कर इस बछड़े को पूजने लगे। जब जब वो खौफ में मुब्तला थे, जब वो गुलामी की जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आके सवाल करते थे, पूछते थे कि हमने तुझे फॉलो नहीं किया था, तो तब भी हम इस अजाब में मुब्तला थे, और तुझे फॉलो करने के बाद हम ज्यादा दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। तो तुम तो ये चाहते थे कि तुम्हें अल्लाह ताला इस मुशक्कत से बाहर निकाले, और तुम्हें अभी इतना वक्त भी नहीं गुजरा कि तुमने ये वादा किया था कि तुम अल्लाह ताला के साथ, ये वादा कर रखा था तुमने, अब अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे। तो अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियां की, तो अल्लाह ने क्या आसानियां नहीं की तुम्हारे लिए?
اتنا لمبا وقت عرصہ نہیں گزرا کہ تم اپنے عہد کو بھول ہی جاؤ. ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو. فاخلفتم موعدی، کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا. قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی طور سے واپسی تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر قائم رہیں گے. اس لیے انہوں نے اپنے معتبر لوگوں کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ ہمارے معتبر لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ آئیں اور ان کو بھی یقین ہو جائے، اور ہم اس کے پیچھے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے. پھر جب آ کے وہ لوگ ہمیں بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو ہم مزید اپنی ایمان میں مزید پختہ ہو جائیں گے. تو ان کی طور پر واپسی تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اطاعت پر قائم رہیں گے، یا یہ وہ وعدہ تھا کہ ہم بھی طور پر آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن راستے میں ہی رک کر آم، انہوں نے یہ سارے کا سارا کام، بچڑے کی عبادت اور یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا. بہرحال جو بھی معاملہ تھا، اس کے پیچھے بات یہی تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر انہوں نے گمراہی کا مظاہرہ کیا اور بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. قالو، پھر انہوں نے جواب دیا، قالو، انہوں نے جواب دیا، ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا. دیکھیں کتنی ڈھٹائی کی بات کہ انہوں نے وعدے کا خلاف بھی کیا، اور پھر اب ان کو شرمندگی بھی نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے، بیمل کی نا، اپنی طاقت سے ہم نے یہ وعدے کا خلاف نہیں کیا. وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي. اب انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ ان کے اندر سے، ان کے درمیان میں سے معتبر اور با علم لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے پہاڑ پر. ٹھیک ہے، باقی جو پیچھے بچے وہ سارے کے سارے جاہل، ان پڑھ، صرف محنت مشقت کرنے والے، جن کو کوئی اللہ کا علم نہیں، جن کو دین کا کچھ سمجھ نہیں، کیونکہ وہ تو ایک تو یہ بھی غلام کی زندگی گزارنے والے. ان میں سے جن میں کو لوگوں کو تھوڑی سی عقل سمجھ تھی، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے. پیچھے رہ گئے باقی سارے کے سارے بے وقوف لوگ. ان کے درمیان میں ایک رہ گیا جو چال باز تھا، وہ سامری تھا. دیکھیے، نادان لوگوں کو، بے وقوف لوگوں کو اپنے رستے پر چلانا اتنا آسان ہوتا ہے، اتنا ہی آسان ہوتا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کو اگر دین کی تعلیم دیں گے، ان کو دین کے بارے میں سکھائیں گے، تو وہ آپ سے ہزار ہاں سوال کریں گے. لیکن اگر آپ ان پڑھ لوگوں کو، جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے، اگر آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے ڈرائیں گے، تو وہ شاید ان پڑھے لکھے لوگوں کی نسبت جلدی سمجھ جائیں، ان کے دلوں میں وہ باتیں جلدی اتر جائیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ نادان ہیں، وہ بے وقوف ہیں. اب یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ سامری نے کیسے ان کو پھر سے فوراً اپنے راستے پہ ڈال دیا. یعنی ان کو جس طرف کوئی مولڈ کر کے لے کے جانا چاہتا ہے، وہ اس طرف مولڈ ہو جاتے ہیں. ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی نادانی یہی ہے کہ ہم دیہاتوں میں لوگوں کو دین کی طرف نہیں مدعو کرتے. ہمارا ٹارگٹ ایک لیول بن گیا ہے. ایک ٹارگٹ ہمارا کیا ہے کہ اچھے امیر ترین طبقے کے اندر ہم نے دین کو پھیلانا ہے. ہمارا ٹارگٹ وہ اب لوور مڈل کلاس کے، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس تک نہیں جا رہا، یا تو پھر ایلیٹ کلاس تو خیر ان کو ہم بالکل کر دیں. ایک اپر مڈل اور مڈل اگر کہیں تو ان میں بھی کم ہو گیا ہے دین کا رجحان. اب جو رجحان باقی رہا ہے تو وہ کچھ ایک خاص طبقہ ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو اگر ان کی فیسز بھی دیکھیں تو وہ ایسی ہیں کہ وہ غریب کا بچہ نہیں دے سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے مشقت کریں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو بھی دین کی عقل اور سمجھ عطا کریں. عقل اور سمجھ تو اللہ نے عطا کرنی ہے، ہم عقل اور سمجھ ان کو سمجھائیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پھر کس طرح سے انہوں نے کیا حجت بیان کی کہ بلکہ ہم پر زیورات قوم کی جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے. اب یہ کیا معاملہ ہوا کہ وہ زیورات سے مراد کیا ہے، کہ قوم سے مراد کیا ہے یہاں پر زینت القومی. یہ اس قوم کی جو فرعون تو مر گیا تھا نا،
فرعون کو تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، لیکن فرعون کی جائیداد، اس کا مال، اس کا پیسہ دولت، سب کچھ وہاں موجود تھا محلوں میں۔ تو ان لوگوں نے وہ سارا زیورات لے لیے۔ سامری نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تو قتل کر دیا، ختم کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی، لیکن اگر تم اس کے زیورات کو اپنے ساتھ رکھو گے تو تم بھی ایسا نہ ہو کہ اسی غضب میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس زیور کو، تم سارا کا سارا زیور مجھے دو۔ اور پھر سامری نے وہ سارا زیور اکٹھا کر کے اس فرعون کے زیور سے ایک بہت بڑا بچڑا بنا لیا۔ اب اس بچڑے کی کتنا بڑا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں بیان کیا کہ وہ بچڑا اس قسم کا اس نے بنایا کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو اس بچڑے میں سے بچڑے کی آواز سنائی دیتی۔ سامری چونکہ بہت بڑا جادوگر تھا، اب جب اس نے جب جس آواز سنائی دی تو وہ بے وقوف جاہل ان پڑھ لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی میں ان کے دلوں میں عقیدت تو پہلے ہی موجود تھی گائے کے لیے، لیکن کیونکہ وہ جب ایک قوم سے گزرے تھے تو وہاں کی قوم، جب وہ دریا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی، جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو دیکھا کہ وہ کسی بچڑے کی اور کسی اس طرح کے معبود بنا کر کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بچڑے کی عبادت کر رہا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دو نا جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، پھر ہم اس کو فزیکلی دیکھ کر اس کو فیل کر کے اس کی عبادت کریں۔ اللہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا، ابھی بھی تم ایسی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر، کیونکہ وہ مال میں بھی زیادہ، طاقت میں بھی زیادہ، ہر چیز میں زیادہ، اس کو عیش و عشرت بھی دیکھا، تو انہوں نے کہا اس کو ظاہر ہے ہم پر ایک برتری حاصل ہے، اگر فرعون ختم ہو جاتا، مر جاتا، تو اس کی جگہ کوئی اور آتا تو وہ اس کو خدا مان لیتے، کیونکہ وہ ان پہ برتری میں زیادہ تھا اس لیے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ فزیکلی کی جس انسان کی جس کی بھی وہ عبادت کریں، اگر وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو وہ اس کو فزیکلی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے اور یہ بچڑا ایسا مل گیا جو جس میں سے آواز بھی بچڑے کی نکلنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے تو کہا یہ تو واقعی میں ہمارا معبود ہے، ہمیں تو اس سے مانگنا چاہیے۔ یہ تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر انہوں نے کیا کہا، فَأَخْرَجْ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خوار فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کسی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے، یعنی کس کا معبود ہے؟ ان سے کہا کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے، بچڑا تو اس نے بنایا سامری نے، اور یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا اس سامری نے، وَإِلَٰهُ هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ، یہ تمہارا بھی معبود ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے، فَنَسِيَا، اور موسیٰ بھول گیا ہے اس کو۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پر موجود تھے ان کے درمیان، چونکہ جاہل ان پڑھ قوم تھی، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ہارون علیہ السلام سے وہ معجزات نہیں دیکھے تھے، ان کے ہاتھوں میں کوئی معجزات نہیں دیکھے تھے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھے، کہ کس طرح سے چشمے بھی پھوٹے، کس طرح سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ بھی دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کے ساتھ پانی کو بھی پھاڑ دیا، کس طرح سے ان کے عصا نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا، تو ایک ان کے دل میں ایک خوف سا، اور ایک آپ سمجھ لیں ریسپیکٹ سمجھ لیں، یا ان کے دل میں ایک خوف سمجھ لیں، ان معجزات کی وجہ سے برقرار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوال کرنے سے، سوال تو وہ بہت کرتے تھے، لیکن تھوڑا سا ان کے دل میں ڈر تھا، وہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انہوں نے کہا ہم ہاں اللہ کی ہم عبادت کریں گے۔ لیکن اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، سامری نے گھڑ لی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بھول گیا ہے اپنے معبود کو، موسیٰ بھول گیا اپنے معبود کو۔ افلا يرون الا يرجعوا الیہم قولا، پھر کیا ارشاد ہوا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ ہی وہ کسی نقصان کا مالک ہے ان کے لیے اور نہ ہی کسی نفع کا مالک ہے۔ اب چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے پیچھے اپنا خلیفہ، یا ان کو جو بھی کہیں کہ اگر پیچھے مقرر کر کے گئے تھے کہ میرے پیچھے میری قوم کا خیال رکھنا، ان لوگوں کا،
ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رجوع ان کو بلاتے رہنا. اور اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی سمجھے کہ کوئی صدیاں گزر گئی تھیں کہ ان کو اتنا ٹائم لگ گیا. لیکن ان لوگوں نے اتنا کوئکلی یہ سب کچھ کر لیا کہ ان کو بھٹکنے میں کوئی لمحے بھی نہیں لگے. تو ظاہری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا سوال جو واپس لوٹ کر آ کر تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ہی تھا کہ تو نے میری قوم کا میرے پیچھے خیال کیوں نہ کیا.